हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। इन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके जो पॉइंट थे 1 से लेके 5 तक के पॉइंट थे, ये मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह है उदाहरण नंबर 1 और इसमें कहा गया है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 2 स्थितियाँ दी गई है, हमें उनको हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये तो कहा गया है उदाहरण नंबर 1 में, लेकिन जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा गया है कि इनको हल भी करना है हमें। ठीक है, इनकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। जो समीकरण हमारे पास आएगी उनमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है क्योंकि ये उदाहरण है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी, तब जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, एक तो हो गया x जॉन के कंचे और दूसरा हो गया 45 माइनस एक्स, ये जीवंती के कंचे हो गए। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 45। और यही क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का योग कितना आ रहा है, 45। तो इस तरीके से आपको इनके कंचों की संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि इनके जो कंचे हैं 5-5 कंचे इनके खो जाते हैं। तो जब जॉन के कंचे खो जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जब जीवंती के कंचे खोएंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 45 में से 5 किया तो बच गया 40 माइनस एक्स। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों के कंचों का जो गुणनफल है वो है 124। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, अतः उनका गुणनफल, तो गुणनफल कर लेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों का गुणनफल कर लिया। इस x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी, इस पूरे में। ठीक है, फिर इस -5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई आप 40 में करेंगे तो 40x हो गया। फिर इस x की मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो माइनस का x² हो गया। फिर आप -5 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो माइनस का 200 हो गया। फिर -5 की मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो प्लस का 5x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का x² ये रहा, और 40x और 5x 45x हो गया, और -200 ऐसे रहा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना था, 124। तो ये जो भी सॉल्व करके आए वो किसके इक्वल आ जाएगा, 124 के। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 124 को इधर लेके आएंगे लेफ़्ट साइड, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा और 200 में ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का 324। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन आ गई। अब पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो माइनस है देखो प्लस हो गया, और जो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और इस तरीके से इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन 2 में कहा गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए 324 के गुणा हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 1 है, तो 324 एकम 324 गुणा करके 324 आना चाहिए, और घटा करके या जोड़ करके आना चाहिए 45x। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 324 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से वो जोड़े होंगे, तो पहले इसके फैक्टर निकाल लो। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 1 3, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा ये 27, 3 से जाएगा ये 9, 3 से जाएगा ये 3, और 3 से जाएगा ये 1। अब यहाँ से हमें देखना है कि क्या हम जोड़ा यहाँ पर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यहाँ से तो आ गया 36, और यहाँ से 3 तिया ये आ गया 9। तो 36 की और 9 की गुणा करेंगे, देखो क्योंकि ये सारे इसके प्राइम फैक्टर है, इनकी गुणा करने पर तो यही आएगा 324। 36 और 9 की गुणा करोगे तो 324 आएगा, और अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जोड़ा यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे आगे का काम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, ये जोड़ा हमें मिल गया 36 और 9 का। यहाँ पर कॉमन ले लो, x माइनस 36
यहाँ पे -9 कॉमन ले लो तो आएगा x-36, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x-36 दोनों ओर हो गया, तो ये कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x-9 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इधर से इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये आएगा 36 और ये आ गया 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 2 आंसर हमें मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट और इसमें कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो समझते हैं इसको भी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, ठीक है, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो निर्माण लागत है वो 55 में से अगर आप कितना घटाएंगे, जितने उस दिन खिलौने बने थे, खिलौनों की संख्या को, तो ये निर्माण लागत होगी, ठीक है। अतः उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी भाई, जितने खिलौने बने थे यानी कि x और मल्टीप्लाई कर दो टोटल उसकी अमाउंट से 55 माइनस x से, अतः कुल निर्माण लागत इतनी थी उस दिन, ठीक। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो कुल निर्माण लागत थी वो 750 रुपये थी, तो ये 750 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, 55x हो जाएगा और माइनस का x² बराबर 750। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे इस तरीके से, -750 हो जाएगा। इसमें पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा उस दिन कितने खिलौने बने थे, निर्मित खिलौनों की संख्या में पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जोड़ा ढूंढना पड़ेगा ऐसा कि गुणा करके 750 आए और घटा करके या जोड़ करके 55x आए। तो 750 के पहले फैक्टर कर लो, ठीक, 2 से जाएगा ये, 2 तिया 6 1 7, 2 7 14 1 15, 2 पंजे 10। फिर ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1 7, 3 पंजे 15। फिर ये जाएगा हमारा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो गुणा करके आना चाहिए 750 और घटा करके या जोड़ करके आना चाहिए 55। तो देख लो इसमें क्या हो सकता है, 2 तिया 6 पंजे 30 या 5 पंजे 25, 30 और 25 ये बैठ जाएगा 55, तो ये ठीक रहेगा। 2 तिया 6 पंजे 30, ये हो गया 30 और 5 पंजे 25, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 55 और गुणा करेंगे इनकी तो आएगा 750। तो यही जोड़ा ले लेंगे 30 और 25 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 30, इधर 25 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 30 बराबर 0। x माइनस 30 दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे हम, x माइनस 30 को भी और x माइनस 25 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। यह आएगी यहाँ पे वैल्यू 30 और यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है हमें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे सबसे पहले हम, माना एक संख्या x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है, ठीक है। एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या 27 माइनस x हमने मानी है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो दोनों को अगर अब हम योग करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो कितना आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया 27, ठीक है। इसलिए हमें ऐसी संख्या लेनी थी जिनका योग कितना हो, 27 हो। तो एक अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, 27 माइनस x, ठीक है। अब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तो दोनों का हमने गुणनफल कर दिया जो कि किसके इक्वल आएगा, 182 के। अब इसको सॉल्व कर लो, x की गुणा इस ब्रैकेट में कर दो, 27x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का x²। 182 को इधर ले आओ, माइनस में आएगा, उधर 0 बच जाएगा। अब इसको ठीक से लिख लो, पहले x² वाला, फिर ये 27x, फिर माइनस का 182।
अब आगे ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया अभी एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसके मूल निकालते हैं। ये जो 182 है इसकी गुणा करेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ, जो नंबर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, तो 182 गुणा करेंगे 1 में। तो हमें एक ऐसा जोड़ा चाहिए कि गुणा करके तो आए 182, ठीक है, और जोड़ करके या घटा करके आए माइनस का 27। ठीक, तो ऐसा जोड़ा है हमारे पास 13 और 14 का, इनकी गुणा करके आएगा 182। और अगर हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे या इनको घटाएंगे -13 और -14 तो कितना हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, तो ये जोड़ा हमें लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 13। यहाँ पर 14 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 13। अब x माइनस 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x माइनस 13 कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 14। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक, बराबर 0। अब इनको 0 के इक्वल रख लेंगे दोनों को ही, इसको भी और इसको भी। ये इधर आएगा प्लस का 13 हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या 13 व 14 है। देखो ये दो संख्याएं हैं जिनको आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो 27 आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा x प्लस 1 है। देखो पहला हमने x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 हमने क्यों माना, क्योंकि ये क्रमागत है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाला। अगर 1 5 है पहली संख्या मान लो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। अगर 1 9 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ दो 10। तो वही किया हमने पहले, अगर हमने एक x माना है तो अगला नंबर क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे x प्लस 1। इसका मतलब हो गया ये क्रमागत है, एक के बाद एक आने वाला। ठीक है, तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि अगर इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हम वर्ग करें, ठीक है, दोनों का वर्ग करके इनको जोड़ दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 365 के। ये देखिए लिखा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो इनके वर्गों का योग कर दिया 365 के इक्वल लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 ऐसे रहेगा। ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये बच गया 2x इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो बराबर 0 रह जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो बचेगा माइनस का 364। पूरे को 2 से भाग कर दो तो बचेगा यहाँ पे x, ये हो गया 2 एकम 2 1 3, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बचेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गई है जो ये समीकरण है। तो यहाँ पर 182 गुणा आप यहाँ पर 1 में करेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुणा करके 182 आना चाहिए और घटा करके या जोड़ करके कितना आना चाहिए x मतलब 1। तो वही जोड़ा मिलेगा 13 और 14 का। देखो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182, इनकी अगर गुणा कर देंगे आप, और अगर इसमें से घटा देंगे आपस में तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x माइनस 13x कर देंगे, घटाएंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, 182 ऐसे रहेगा बराबर 0। अब इनमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, ये बच गया ब्रैकेट में x प्लस 14, और इधर कॉमन ले लेना है माइनस के 13,
क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर बचेगी वही चीज़ हमें इधर भी ब्रैकेट में बनानी है। तो माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+14। अब देखिए x+14 हो गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे x+14 को बाहर, अंदर बचेगा x-13। ये हो गया x-13 बराबर 0। अब इसको 0 के इक्वल लिखना है हमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, एक वैल्यू आ गई -14 और एक आई है +13, ठीक है। अब ये जो -14 है इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि धनात्मक है वो, इसलिए हमें सिर्फ 13 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या 13 व 13 + 1 बराबर 14 है, ठीक है। तो ये दोनों एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 13 से अगला नंबर 14, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इस त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार x है, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले आधार हम मान लेंगे, ठीक है, जो कि है x। इसलिए ऊंचाई कितनी कही गई है क्वेश्चन में, आधार यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। और कर्ण दिया गया है, हाइपोटेनियस जो है कर्ण, वो दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं हैं आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, या लंब भी हम कह सकते हैं ऊंचाई को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 169 बाकी x² और इधर ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, जो कि होता है a² + b² और -2ab, ठीक है। ये फार्मूला खोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 169 ये x² + x² + 49 और ये 14x, ठीक है। अब ये 169 तो ऐसे रहेगा, x² 2x² हो गया, और ये माइनस का 14x और प्लस का 49 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसको पलट लेते हैं, 2x² - 14x + 49 और ये 169 इधर कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x² ऐसे रहा, माइनस का 14x भी ऐसे रहा, प्लस का 49 भी ऐसे रहा। 169 को इधर लेके आ जाओ आप, ऐसे इधर बच गया 0। अब इसको सॉल्व कर लो, घटा के देख लो, 169 में से 49 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास 6 में 4 गए 2, ये बच गए 120, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर दो पूरे को, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब हमें जोड़ा ढूंढना है कि गुणा करके तो आए 60, देखो इस 60 की इधर गुणा करके देखो, 60 ही कम 60 और गुणा करके आए 60 और घटा या जोड़ करके आए माइनस का 7, ठीक। तो 12 × 5 = 60 और 12 में से 5 गए 7 बचेगा और गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो ये 12 और 5 का जोड़ा मिल जाएगा। तो इस जोड़े को ले रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ x² - 12x + 5x -60 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, अंदर बचेगा x - 12, इधर से कॉमन ले लेंगे प्लस के 5, अंदर बचेगा x - 12 बराबर 0। अब ये x - 12 कॉमन ले लो क्योंकि एक जैसा ही है, तो अंदर बचेगा x + 5 बराबर 0। अब इनको 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है, एक तो है 12, एक है माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने x माना था वो था आधार, अब आधार नेगेटिव में तो नहीं होता तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो क्या लेना है हमें, प्लस के 12, तो लिखेंगे अतः आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए ऊंचाई कितनी थी, x - 7
यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्माण किए जाने वाले बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लो कि एक दिन में x बर्तन बनाए जा रहे हैं टोटल मिला करके। ठीक है, और जो कुल निर्माण लागत है वो है 90 रुपये। कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। टोटल जो खर्चा आया निर्माण करने का 90 रुपये है। हमें बताना है कि प्रत्येक नग में कितने खर्चा है, मतलब प्रत्येक जो बर्तन है उसमें कितने खर्चा आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिवाइड कर दें किससे, टोटल जो बर्तन बन रहे उससे। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत पता चल जाएगी हमें। ठीक है, तो लिखेंगे तब प्रत्येक नग की लागत बराबर 90/x। ठीक, तब प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है जो कि कितनी निकाली अभी हमने, 90/x। प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ये। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। कितने बर्तन निर्माण किए गए, x। ठीक है, तो उसकी संख्या के दुगने, ये लिखा हुआ है कि दुगने से 3 अधिक, इसमें 3 जोड़ दो, इसके बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये x है, ठीक है, ये इधर लेके आएंगे आप तो मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर ऐसे 2x + 3 के साथ, और बराबर रह जाएगा 90। ठीक है, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो जाएगा 2x² + 3x। 90 को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब आपको इसमें भी जोड़ा ढूंढना है कि इनकी गुणा करके देखो, 9 दूनी 18 है, मतलब 180। 90 दूनी 180, गुणा करके आना चाहिए 180, और जोड़ करके घटा करके आना चाहिए 3। तो ऐसा कोई जोड़ा ढूंढना है हमें। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या जोड़ा हमें लेना है, तो यहाँ पर जो 90 दूनी 180 आया था, इसके फैक्टर निकाल लो ऐसे। फिर उसमें देखो, इनको जोड़ों को साथ में लेके देखो। जैसे मैंने लिया 3 और 5 को, तो ये हो गया 15, और इनको लिया मैंने 2 दूनी 4 थे 12। तो 15 और 12 की अगर हम गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, और अगर इनका डिफरेंस देखें आप, 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम जोड़े भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर 15 और 12 का जोड़ा हमें मिल रहा है। इसके लिए बस आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इन्हीं में ही आपको मिल जाएगा। बस इन्हीं में आपको जोड़े बनाने हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। इनमें कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x + 15। इधर से आपको 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर बचेगा 6 दूनी 12x 2x। ठीक है, क्योंकि हमें यही चीज़ बनानी है ना उधर भी। अब 6 से इसको डिवाइड करो 90 को, तो आएगा 15। 15 छिकी 90 होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो सेम बन गई चीज़। अब यहाँ पे कॉमन ले लो 2x + 15, अंदर बचेगा x - 6 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी और इसको भी। तो ये आएगा यहाँ पे -15, फिर निकल जाएगा ये -15/2, और इधर आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, अब चूंकि जो ये x है ये निर्माण है, ठीक है, कितनी चीज़ें बन रही है, अब ये माइनस में तो होगी नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू आप लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अतः प्रत्येक दिन निर्माण किए जाने वाले
बर्तनों की संख्या 6 है तथा प्रति नग लागत 90/x यानी कि 90/6 है और इसको डिवाइड करेंगे तो 15 रुपये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।